जेंटलमैन गेम से जिस तरह से जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है वो ये भी बहुत तशवीशनाक है। जाहिद गफ्फार, आईसीसी की बहुत ज़्यादा बायसनेस हमने देखी है, स्पेशली जब से जय शाह प्रेसिडेंट बने हैं आईसीसी के, और वो भारतीय टीम को जिस तरह से फेवर दी जाती है या उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत जाती है तो उसको भी इग्नोर किया जाता है, अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो बराए नाम कार्रवाई होती है। तो ये तो आईसीसी के अपने किरदार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब जाहिद गफ्फार, आप साथ मौजूद हैं? जाहिद गफ्फार से राबता मुनक़ता हुआ है। इमरान, ये बताइएगा कि क्या आईसीसी का इस पर जो है वो कोई बयान अब तक सामने आया, कोई मौक़िफ़ सामने आया इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर? नहीं, इस वक्त तो अभी तक तो आईसीसी ने कुछ बयान नहीं दिया। और आईसीसी, जैसे मैंने कहा कि आईसीसी तो इस पर क्या कहेगी। आईसीसी अभी तक सूर्य कुमार यादव के फैसले का फैसला नहीं सुना सकी कि उस पर क्या उनका स्टैंड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर भी उनका कुछ स्टैंड सामने आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मीडिया की अभी में बात चल रही थी, यकीनी तौर पर पीसीबी साहब को या उनके जो आगे पीछे लोग होते हैं उनको बता दिया गया होगा कि इनके साथ शायद ये होगा। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने प्लान भी अपने पास रखा होगा। अब इसके बाद क्या हो सकता है, और क्योंकि मजीद एहतजाज के बाद एहतजाज ही हो सकता है, और इस पर दोबारा से इंक्वायरी बैठेगी कि किसने ये फैसला किया, क्योंकि फिर मैच रेफरी पर आज मजे की बात यह कि आज वो मैच रेफरी ग्राउंड में मौजूद भी नहीं थे। वो आज दूसरे मैच रेफरी थे जो वो मैच को देख रहे थे। तो अब देखने मेरा ख्याल आधे घंटे के अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यार ट्रॉफी ले रहे या नहीं ले रहे। जी ठीक है। और भारतीय टीम की तरफ से कौन जो उनके कोचेज हैं, कोचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट है, क्या उनसे कोई बात करने की कोशिश की जा रही है? तो हम नहीं देखे। मैंने अभी बाहर से होकर आया हूँ, तो बाहर लोग भी जो है इंतजार कर रहे हैं। बस भी डिले का शिकार है पाकिस्तान। और जो क्योंकि यहाँ पर क्राउड 28,000 का क्राउड होता है, उसकी कोशिश होती है कि सबसे पहले टीम्स को फौरी तौर पर ग्राउंड से निकाला जाए। तो अब ग्राउंड की बसें मैं देख रहा हूँ कि वो अपनी जगह पे पार्किंग में खड़ी हुई, हालांकि इन्होंने तमाम पार्किंग लॉट जो है वो रोकी हुई और वीआईपी एग्जिट के लिए भी जगह रोकी हुई। लेकिन पिछले आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ कि तमाम गाड़ियां रुकी हुई और किसी किस्म की कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। तो मुझे लग रहा है कि अभी चीजें जो है वो मजीद डिले का शिकार, और शायद क्योंकि जो खिलाड़ियों की बसें वो मेरे सामने इस वक्त खड़ी हुई है, बिल्कुल अपनी वो पार्किंग लॉट से ही नहीं निकली अभी तक। तो इसका मतलब है कि चीजें मजीद डिले का शिकार हो सकती हैं। अच्छा इमरान, ये बताइएगा क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो इख्तितामी तकरीब है वो हो ही ना? ऐसा तो क्रिकेट की तारीख में कभी हुआ नहीं कि अगर इख्तितामी तकरीब ना हो। लेकिन देखो, अगर जब भारत की बात की जाए तो यकीनी तौर पर हो सकता है कि आज ये तकरीब हुए बगैर ही जो है वो ट्रॉफी वो अपने घर ले जाए। ठीक है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एशिया कप ट्रॉफी की तकरीब ताख़ीर का शिकार है, और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं मोहसिन नकवी, वो वहाँ पर मौजूद हैं और ट्रॉफ़ी हैंड ओवर करने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन भारतीय टीम की जानिब से नरमी का मुजाहरा किया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा गया कि वो ट्रॉफ़ी वसूल नहीं करेंगे मोहसिन नकवी से। अब देखना ये है कि क्या इस तनाज़े का ख़ात्मा किस तरह से होता है, इसका ड्रॉप सीन क्या होता है, क्या ये तकरीब हो पाती है, या क्रिकेट की तारीख में आज एक नई तारीख रकम होगी कि बग़ैर तकरीब के ही ये ट्रॉफ़ी जीतने वाली टीम को दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो किस तरह से दी जाएगी, ये यकीनन जो है वो देखना होगा। इमरान, ये बताइएगा कि जो क्राउड यहाँ पर मौजूद है, क्या वो यहाँ से उनकी एग्जिट शुरू हो गई है, वो जाना शुरू हो गए हैं, या अभी जिस तरह से आपने बताया कि पहले टीमों को रवाना किया जाता है फिर जो है वो क्राउड जाता है, तो अभी उसी तरह से सूरत हाल है ग्राउंड में? नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे मैंने बताया कि बसें भी अपनी जगह पे खड़ी हुई और इन्होंने पार्क जो एग्जिट होती है वीआईपी एग्जिट, वो भी रोक कर रखी हुई है। पिछले 15 मिनट से तकरीबन ना लोग बाहर को ना अंदर जा रहा है ना कोई बाहर आ रहा है। और देखिए सब तमाम एंट्रेंस पॉइंट जो मेन वीआईपी एंट्रेंस पॉइंट है वो तमाम रोक दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं अपनी फेवरेट प्लेयर से सेल्फियां लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं। लेकिन अब वो मनाजिर जो है वो बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं थोड़ी देर में आपको ये वीडियो शेयर करके दिखाऊंगा अभी कि पुलिस ने पूरी तमाम जगह जो बंद कर दी। और बसें जो है खासतौर पर जैसे मैंने जिक्र किया कि जो बसें हैं वो अभी तक अपनी पार्किंग लॉट नहीं खड़ी हुई है, वहाँ से मूवमेंट नहीं कर रही है। ठीक है। जाहिद गफ्फार एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बात मैं ये करना चाह रहा था कि आईसीसी की जो बायसनेस है वो जो जय शाह के आने के बाद बहुत ज़्यादा हो गई है। भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर फेवर किया जाता है। कोई कार्रवाई होती है तो वो नहीं की जाती, अगर होती भी है तो बराए नाम होती है। तो ये तो आईसीसी के अपने किरदार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो क्रिकेट को किस तरह से फिर वो सही तौर पर आगे लेकर चल सकते हैं? दुरुस्त निशानदेही बिल्कुल इसी तरह का है। और हालिया दिनों हमने देखा कि
जय शाह की जब सालगिरह हुई थी तो उसका ट्वीट भी किया आईसीसी की जानिब से और उनको मुबारकबाद भी दी गई। और इससे पहले किसी भी आईसीसी के जो चेयरमैन बने कभी इस तरह का जो है इक़दाम देखने में नहीं नजर आया। तो जब से जय शाह बने उसके बाद से काफ़ी चीज़ें ऐसी गैर मामूली चीज़ें भी सामने आई हैं जो कभी जिसकी हमने देखा नहीं और न ही किसी मिसाल मिलती है। और अगर हम बात करें ट्रॉफी की तो मोहसिन नकवी साहब भी जो हैं वो डट गए हैं कि ट्रॉफी मैं ही दूंगा। और जी। वहाँ जो दूसरी जानिब इंडियन क्रिकेट टीम भी डटी हुई है कि हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। लेकिन मैच को जो है सिर्फ मोहसिन नकवी या आईसीसी के ऑफिशियल से नहीं देखा बल्कि वहाँ पर जो है रॉयल फैमिली के लोग भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी वहाँ बैठ के मैच देखा। तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वो रॉयल फैमिली का कोई शख्स, कोई बंदा, कोई वहाँ का जो अहदेदार है या मिनिस्टर है उसके हाथ से वो ट्रॉफी ले लें। तो ये इक़दाम भी इन जो सिफारिशात थी, जो गुजारिशात थी, मोहसिन नकवी ने उसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं देनी है। तो मोहसिन नकवी साहब भी डटे हुए हैं और इंडियन टीम भी डटी हुई है। तो ये डेडलॉक जी। मामला यहाँ रुका हुआ है। जी अच्छा जाहिद बताएगा, क्या आईसीसी इस मामले में मुदाखलत कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बात यह चेयरमैन की मुदाखलत की बात नहीं है। बात यह है कि जब आईसीसी के अंडर ये सब कुछ हो रहा है, ये एशियन क्रिकेट कप जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन इसमें आईसीसी की जो है मदद और उनकी ताउन है वो उन्होंने लिया जरूर है, लेकिन फैसले जो है सारे ये एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं करने। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर प्रेस रिलीज जारी हुई थी कि मोहसिन नकवी साहब ही जो ट्रॉफी देंगे। हाँ, अगर इनसे कोई प्रॉब्लम थी तो पहले से ही, अगर आप फाइनल खेलने से शुरू होने से पहले ही ये रिक्वेस्ट कर सकते थे कि अगर हम जीत गए तो ट्रॉफी जो हमें कोई और दे। इस तरह की कोई गुजारिशात की जा सकती तो वो बात समझ में आती है। लेकिन जब सब कुछ हो गया, आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी देनी है, तो जाहिर सी बात है पीछे से कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई इनको हिदायत दे रहा है कि आपने ऐसा करना है और बिल्कुल उसी मौक़िफ़ पर डटे रहना है। तो मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और जरा ये कह रहे हैं कि कुछ ही देर में जो है वो सेरेमनी का शुरू होगी और फिर देखते हैं कि इंडियन टीम का कोई ऑफिशियल ट्रॉफी लेता है या उनका कैप्टन आके ट्रॉफी लेता है। और ये तो तय है कि ट्रॉफी जो है मोहसिन नकवी साहब नहीं देनी है। जिस तरह का बिहेवियर है जाहिद गफ्फार इस वक्त भारतीय टीम का, वो अब अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कल को इस तरह से कोई भी टीम उठकर जो है वो कोई भी डिमांड कर सकती है और नाजायज़ डिमांड कर सकती है। आईसीसी फिर वहां पर क्या करेगा? आईसीसी ने तो देखना है कि मेरिट पर कैसे चीज़ें लेकर चलनी हैं, लेकिन जब वो इंडिया के मामले में ही मेरिट की खिलाफ वर्जी हो रही है तो डेफिनेटली फिर वो कैसे क्रिकेट के मामलात को मेरिट पर चला सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी जो है ये तो पाकिस्तान और इंडिया का मामला था। तो एंडी पॉयक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी थे जिनकी मौजूदगी में ये पहले मैच में सब कुछ हुआ, तो उनको तो इंडिया की आशीर्वाद हासिल है। इसी तरह की अगर किसी और टीम ने भी करना है तो वहाँ भी कुछ पहले से प्लानिंग होगी कि अगर हमें ऐसा करना है तो ऐसा मैच रेफरी लगाएं जो कि हमारी जो चीज़ें हैं उनको ऑन करे और हमारी इंस्ट्रक्शन को सुने, हमारी हिदायत को सुने और हम जो कहें वो करें। तो इसी तरह एंडी पॉयक्रॉफ्ट ने जो इंडिया के तकरीबन 90 मैचेस के अंदर वो मैच रेफरी रहे, तो कुछ ना कुछ तो है कि किसी तरीके से उनको वहाँ की जो है हिदायत है और उनकी आशीर्वाद है एंडी पॉयक्रॉफ्ट को। और उन्हीं के कहने पे एंडी पॉयक्रॉफ्ट के कहने पे पाकिस्तान के कई बॉलर्स को जो एक्शन है रिपोर्ट किया गया। तो आपने सही कहा कि अब ये एग्जाम्पल सेट हो गई है कि इंडियन टीम जब इस तरह कर सकती है तो फिर कोई भी टीम कर सकती है। तो इन चीज़ों को बहुत संजीदगी से लेना होगा। आईसीसी में कोई, अब मुझे लग रहा है कोई अमेंडमेंट होगी उनके आइन में, उनके कानून में, और सख्त सजा दी जाएगी अगर इस तरह का बिहेव करना। क्योंकि जेंटलमैन में अगर आप उसको उसकी तरह नहीं खेलेंगे, बिल्कुल उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर इसी तरह के जो है इक़दाम और देखने में आएंगे। और ये बहुत ही बुरा एक तासुर गया है पूरी दुनिया में और तमाम खेलों के ऊपर कि आपने हाथ नहीं मिलाया, गले नहीं मिलाया। ये तो बहुत, एक तो वर्ल्ड वाइड इशू बन चुका है, हर खेल में डिस्कस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आईसीसी को इस पर संजीदगी से सोचना पड़ेगा और एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि आपने अब अगर हाथ नहीं मिलाया, उसको उस खेल के मुताबिक नहीं खेला, तो फिर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ठीक है, जाहिद साथ ही मौजूद रहेगा। इमरान यूसुफजई बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर अब?
तो ये कि अब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी मैच के बाद वो भी डिले का शिकार हो गई है। और इसके साथ साथ बहुत सारे तमाशाई मैं वो ऊपर आ चुका हूँ मीडिया लॉबी में, और देखें वो तमाशाई भी सब इंतजार में बैठे हुए हैं बहुत सारे कि कब ये ट्रॉफी जो हो गई क्या हो रहा है असल में। अब वो भी शशोकोच का शिकार है कि असल में हो क्या रहा है। मैं देख सकता हूँ कि तमाम स्टाफ जो है वो बिल्कुल रेडी है, और लेकिन सब लोग आपस में गुफ्तगू करें, लेकिन पाकिस्तानी टीम एक तरफ खड़ी हुई है, तमाम खिलाड़ी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या होने जा रहा है। मैं पीसीबी के कुछ अफसरान को भी देख सकता हूँ जो ग्राउंड में मौजूद है खिलाड़ियों के साथ। जी ठीक, तो भारतीय टीम क्या ग्राउंड में नहीं आई, वो अभी भी अपने ड्रेसिंग रूम में है? नहीं जी, भारतीय टीम जो है वो भी मौजूद है। एक साइड पे भारतीय टीम और दूसरी साइड पे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है, और उनके दरमियान में जो मीडिया से रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग की टीम है और तमाम है। अभी मुझे कुछ हलचल नजर आई है, शायद कि मेरा ख्याल है कि कुछ तय हो पा रहा है। मैं अंपायर्स को देख रहा हूँ कि 4 अंपायर जो है वो टीम के जो अंपायर थे मैच के, वो तो क्या इस मोहसिन वक्त, नकवी भी आपको नजर आ रहे हैं कि वहां पर मौजूद हैं ट्रॉफी देने के लिए? नहीं जी, मुझे मोहसिन नकवी साहब अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुझे कुछ हलचल नजर आई है। जो अंपायर थे वो आए, अब सलमान अली आगा से गले मिल रहे हैं और तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिलते हुए मुझे दिखाई दिए। जी ठीक है, और यहाँ पर कोई आईसीसी या एसीसी की मैनेजमेंट के लोग मौजूद हैं कि हम ये देख सकें या जान सकें कि क्या कोई निगोशिएट करने की कोशिश की जा रही है भारतीय टीम के साथ? नहीं, देखने में तो क्योंकि ग्राउंड में बहुत सारे ऑफिशियल्स और हम मीडिया गैलरी में ऊपर बैठे होते हैं, तो इतनी दूर से ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल, लेकिन जरूर इसके पीछे जो है वो बातचीत चल रही होगी, अगर इस चीज को मसले को हल करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया जा रहा होगा। जी